Friends, this is Major General Neelendra Kumar for the playlist Inse Miliye in conversation with Mr. Bandeep Singh. Now, Bandeep has already spoken in the previous videos. We spoke about the coverage for this shoot that he has done, which is in exhibition here. Now, first frame that we come to is this. Would you like to explain to the viewers this frame for हस्पान? एक मेडिटेशन में जो नागा साधु बैठे हुए हैं और उनके ऊपर जो भस्म पड़ी हुई थी, उन्होंने उसको 1 मिनट के लिए झाड़ा अपने से, लेकिन झाड़ते वक्त मैंने उनका लाइट्स के फ्लैश के साथ फेस फ्रीज कर दिया। तो क्या एकदम से एक इमेज ऐसी बन रही है जैसे एक स्थिर सन्यासी के चारों तरफ पार्टिकल्स जो हैं वो उनका एक रोटेशन में है जी। तो मेरे उसमें एक अगेन मेरी जो इमेज जो परिकल्पना है उसमें एक स्थिर बीइंग है, एक कॉस्मिक बीइंग है जिसके चारों तरफ क्रिएशन जो है डांस की तरह रिवॉल्व कर रही है। तो मेरे उसमें ये इमेज झलकती है। एक तरह से कहीं से एक शिव तत्व की जो है छाया जो है इसमें कहीं ना कहीं मुझे उसका आभास होता है, उसकी झलक आती है। तो एक बहुत खूबसूरत एक गीत है जो मैंने सुना है, वो ये जो तस्वीर है मुझे उस गीत के बोल उसमें हमेशा इसमें वाइब्रेशन की तरह नज़र आते हैं कि सन्नाटे में ध्यान लगाए मौन है, सन्नाटे में ध्यान लगाए मौन है, सन्नाटे में ध्यान लगाए मौन है, वीराने में तपता जोगी कौन है, वीराने में तपता योगी कौन है। बहुत शानदार, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ पर इन्होंने अपना चेहरा छिपाया हुआ है और कुछ ये उंगलियों के बीच में जो पौर है उससे देख रहे हैं। तो क्या इसमें क्या उनकी भाव भंगिमा क्या कर रहे थे वो? ये एक बहुत बुजुर्ग बाबा हैं जी, जिन्होंने पूरी तरह से जो है अन्न का त्याग कर रखा है। अन्न नहीं खाते, वो अन्न ग्रहण ही नहीं करते, पिछले 20 साल से अन्न नहीं ग्रहण कर रहे हैं। तो उनकी एक तस्वीर है, फ़ोटो शूट करते हुए उन्होंने अपना चेहरे पे हाथ रख के मुंह थोड़ा सा उसको साफ करा था। तो जैसे ही वो इमेज मैंने देखा तो मुझे उनके हाथों के पोरों की तरफ उनका ध्यान गया, जो कि खुद अपने आप में कई तरह के जो आँखें हैं उसका आभास दे रही हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे वो ऐसी कई आँखों से देख रहे हैं जिनसे जो आम लोग नहीं देख सकते। और उनके हाथ क्या भी और उनकी जो स्किन का जो टेक्सचर है वो जो है पूरी तरह से इसमें कैप्चर करने की कोशिश की गई है। तो इसमें बड़ा टेक्सचर का बहुत अच्छा, टेक्सचर बहुत अच्छा है। और ये अगर देखें तो ये नागा बाबा जो हैं, ये साधु बाबा, ये अपना हाथ शायद हमेशा उठाए रखते हैं। नहीं, ये वो नहीं है। अच्छा। ये बाबा जी को मैंने जो है इनको हर हर महादेव करते हुए देखा था। तो जब उनके हाथ बहुत लंबे थे तो जब हाथ के साथ इन्होंने हर हर महादेव किया था तो मैंने ये उसको रिक्रिएट करके फोटोग्राफ करा, क्योंकि उसमें हाथों पे जिस ढंग से लाइट पड़ रही है और फेस पे जिस ढंग से लाइट पड़ रही है तो एकदम से जैसे एक आशीर्वाद देते हुए हाथ, पूरे जग के लिए एक वाइब्रेशन छोड़ते हुए हाथ जो है वो। इंसिडेंटली हम लोगों ने बात करी थी सूफियों की और जो आपने मेरा इंटरेस्ट जो बताया था। देखिए सूफियों में भी हाथ का बहुत बड़ा रोल होता है। जो वर्लिंग दरवेशेस के जो दरवेश होते हैं, जो डांस के थ्रू मेडिटेशन करते हैं, उसमें भी जो हाथ जो है एक हाथ ऐसे रखते हैं और एक हाथ ऐसे रखते हैं। अच्छा। इसका जो सिंबॉलिक मीनिंग है कि इस हाथ से वो परमात्मा से जो आशीर्वाद ग्रहण करते हैं और इस हाथ से वो आशीर्वाद जो है दुनिया को बांट देते हैं। तो नागा साधुओं में भी जो उनका जो पूरा जीवन है, किसी भी नागा साधु से उनकी तपस्या का अर्थ या उनके किसी भी तरह के हठ योग का अर्थ अगर आप पूछें तो वो एक ही जवाब देते हैं, वो जन कल्याण के लिए। जन कल्याण के लिए वो वाइब्रेशन जो है, अपनी भक्ति जो है पूरी
लोगों के कल्याण के लिए और जगत के कल्याण के लिए उसके लिए समर्पित रखते हैं। ये बहुत अनोखी बात है, क्योंकि मतलब ये सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है कि स्वयं वो ऊपर जाना चाहते हैं, जन कल्याण, जन कल्याण, ये बहुत बड़ी चीज ये जन कल्याण को भी समझना बहुत, इसको हम इंटेलेक्चुअली भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये अपनी जो भक्ति का जो अपना जो उसका जो अर्जित जो पुण्य है वो जन कल्याण के लिए जो है उसको समर्पित करना चाहते हैं। इसको समझने के लिए इसको इस ढंग से समझना चाहिए कि जिस ढंग से जो एक पेड़ होता है, हाँ, वो दुनिया से कार्बन डाइऑक्साइड खींचता है और ऑक्सीजन जो है वो वापस रिलीज करता है। तो नागा साधु जो हैं अपनी प्रेजेंस से जी समाज की, हमारे सोसाइटी की नेगेटिविटी को जो है ग्रहण करके उसको अपने तप से पॉजिटिव वाइब्रेशंस में बदल के वापस समाज बहुत ये उसके पीछे निहित भावना ये बहुत लोगों को मैं मालूम नहीं है। जी हाँ, इस तस्वीर की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जी, ये नागा बाबा इतने सहज ढंग से इतना डिफिकल्ट आसन, योगासन जो है वो करते हुए मैंने इनको देखा, कईयों को भी इतनी कठिन, और इनके लिए योग जो है कोई प्रदर्शन की चीज़ नहीं है, बहुत स्वाभाविक उनके जीवन से इतना जुड़ा हुआ है कि एकदम से बहुत सहज तरीके से वो आसन में आ जाते हैं। और आसन में आप उन आने का, इस तस्वीर के पीछे का जो रियल पर्पस है वो देखिए कि इनके फेस के ऊपर कहीं पे भी आपको स्ट्रेन नहीं दिख रहा, आसन का स्ट्रेन नहीं दिख, इतना टेंस आसन है, इसका स्ट्रेन आप उनके मांसपेशियों पे देख सकते हैं, लेकिन ये जो तनाव है ये आप उनके चेहरे पे नहीं देख रहे। ये सहजता जो है उनके जीवन का ये एक बहुत बड़ा प्रमुख अंग है। बहुत अच्छा जी। ये सब हमारे दर्शक जो हैं ये लाभ उठा सकेंगे, क्योंकि शायद जब तक उन्हें इसके बारे में इतना पता ना हो, अध्ययन ना किया हो, तो ये बारीकियां वो समझ नहीं पाएंगे। आइए अब हम दूसरे कमरे में आ रहे हैं। ये वो है जिनका हाथ ऊपर ही रहता है। हाँ, ये एक हठ योगी हैं राधेपुरी नाम से, जूना अखाड़े के। तो ये जो हैं इनको, इस हठ योग को उधर्व बाहु भी कहा जाता है, जिसमें अपना जो बाजू है जी वो नागा साधु उसी अवस्था में रखते हैं। और मतलब हालात ये हो जाते हैं कि बाजू जो है वो पूरी तरह से बाँह एट्रोफी कर जाती है और एक तरह से वो डेड हो जाती है जी। लेकिन इन्होंने पिछले 17 साल से जी ये बाजू अपना नीचे नहीं किया है। ये 2019 में जब शूट किया था तो उनको 12 साल हुए थे जी। उसके बाद 6 साल उसमें और जोड़ लीजिए तो 18 साल से इनका हाथ ऊपर। और ये जो ऊपर धुआं है ये चिलम का? हाँ, ये धुआं, ये इससे इस फोटोग्राफ से 1 मिनट पहले ही वो उन्होंने चिलम का कश लिया था, तो ये उसका रेजिडुअल स्मोक है। अच्छा, इनके बारे में एक बड़ी खास बात आपको बताऊंगा जी। तो जब भी चिलम से स्मोक करते हैं जी तो उसके चिलम के पीछे एक छोटा सा मलमल का कपड़ा लगाते हैं जो साधु होते हैं या कोई भी जिन्होंने चिलम नॉर्मली पी जाती है, तो वो फिल्टर का काम करती है। अच्छा। धुएं के फिल्टरेशन का काम। तो वो साफ़ी उससे लपेट के चिलम में लगाई जाती है और फिर उससे कश लेते हैं जी। उसके थ्रू फिल्टर्ड आती है जी। तो ये क्योंकि एक हाथ इनका यूज में नहीं है तो एक ही हाथ को यूज कर, तो इनको साफी लगाने का तो वो था नहीं, और चिलम को पकड़ें और अलग से साफी लगाएं वो नहीं। तो इन्होंने चिलम को पकड़ा अपने कंबल से और कंबल के थ्रू ही कश ले लिया। अच्छा। तो ये, और किसी ने मेरा ध्यान उस तरफ आकर्षित किया कि देखिए इन्होंने कंबल के थ्रू पूरा उसका कश लिया है। कंबल के थ्रू चिलम का धुआं खींचना उनकी लंग पावर को बताता है। इमेंस लंग पावर लगती है टू टेक अ ड्रैग कर सकने के लिए ब्लैंकेट जी। यही जो कंबल हाथ में, जो इनके हाथ में वो पकड़ा हुआ है। वैसे तो दिगंबर है। हाँ जी।